Greetings for the day, dear students. Today I will discuss about the condensed 5-membered heterocyclic compound indol और benzazole. आज मैं आपको संयुक्त 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में बताऊंगी। इस सीरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट यौगिक जो है वो है इंडोल, जिसको हम बेंजाजोल या बेंजोपिरोल भी बोलते हैं। इसमें बेंजीन रिंग के साथ में पिरोल का नाभिक संयुक्त है। इसमें हम अब देखते हैं कि ये किस किस में पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड के रूप में इंडोल कई पौधों में पाया जाता है, जो कि जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस व ऑक्सीकरण करने पर फ्री इंडोल देता है, मुक्त इंडोल देता है। यह इंडिगो टिन का मूल पदार्थ है और फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में इंडोल चमेली तथा नारंगी के फूलों में ऑरेंज ब्लॉसम्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये कोल टार में भी फ्री स्टेट में मिलता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके विरेचन का या इसकी प्रिपरेशन का। इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करने के लिए कई सारी विधियां हैं, जिनको हम एक एक करके इनका देखते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस, फिशर इंडोल संश्लेषण। यह इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में जिंक क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इथेनॉल में H2SO4 आदि जैसे किसी भी सूटेबल कैटलिस्ट उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी फेनिलहाइड्राजोन को गर्म किया जाता है और इंडोल अथवा उसके डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन के फेनिलहाइड्राजोन को कैटलिस्ट की उपस्थिति में गर्म करने पर 2-मिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम नीचे इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमने एसीटोन की क्रिया फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कीटोनिक कंपाउंड और हाइड्राजीन की क्रिया करने पर हमको हाइड्राजोन्स प्राप्त होते हैं और जल का एक अणु निकल जाता है। अब इसको हम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हीट करते हैं। ये जो एसीटोन का जो फिनाइल हाइड्राजोन प्राप्त हुआ था हमें, इसको हम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हीट करने पर हमको 2-मिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया जो है उसकी क्रिया विधि इस स्लाइड में दिखाई गई है। यहाँ पर विभिन्न पदों में इसका कई सारे स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म संपन्न होता है और एसीटोन के स्थान पर यदि एसिटल्डिहाइड या पायरुविक एसिड का फिनाइल हाइड्राजोन लिया जाए तो हमें इंडोल का व्युत्पन्न न मिलकर सीधे इंडोल प्राप्त हो जाता है। सेकेंड सिंथेसिस जो है वो मैडलिंग सिंथेसिस है। इसमें हम ऑर्थो एसाइल अमीडोटोल्यूइन का किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि टर्शी ब्यूटाइल या NaNH2 आदि की उपस्थिति में साइक्लाइजेशन करवाया जाता है, चक्रीकरण कराया जाता है। उदाहरण के लिए ऑर्थोफॉर्मिडोटोल्यूइन को टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में यदि गर्म किया जाए तो इंडोल प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमें ऑर्थोफॉर्मिडोटोल्यूइन का यदि हम इसको हीट करें उपयुक्त रिएजेंट की उपस्थिति में तो हमको इंडोल प्राप्त हो रहा है और साथ ही इसकी क्रियाविधि भी हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च सिंथेसिस। इंडोल और उसके डेरिवेटिव बनाने की ये सबसे अच्छी विधि है और इस विधि में ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन या उसके डेरिवेटिव की एथिल ऑक्जेलेट के साथ क्रिया करवाई जाती है। यहाँ पर हमने लिया है ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एथिल ऑक्जेलेट के साथ, तो हमको इंडोल प्राप्त हो रहा है। अब हम लेंगे इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंडोल जो है वो एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होता है। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर जैसी ओडर होती है, इसमें विशेष पुष्पों जैसी गंध होती है और इसमें बेंजीन रिंग के साथ पिरोल की रिंग संयुक्त होती है। अतः इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपीय और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण
पिरोल के साथ समानता दर्शाते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का या केमिकल रिएक्शंस का। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है रिडक्शन। इंडोल का अपचयन या रिडक्शन यदि टिन और HCl के साथ करवाया जाए अथवा एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में वैद्युत अपचयन करा जाए, इलेक्ट्रो रिडक्शन करवाया जाए, तो अणु की पिरोल रिंग का हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं। इसका हम टिन और HCl की उपस्थिति में रिडक्शन करवाने पर 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल या इसको हम इंडोलिन भी बोलते हैं, वो हमको प्राप्त होता है। यदि इंडोल का हाइड्रोजनेशन रेने निकल के साथ करवाया जाए तो पहले इंडोलिन बनता है, जो हाइड्रोजन के 3 अन्य अणुओं का अवशोषण करके ऑक्टाहाइड्रो इंडोल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, पहले हमने रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाया है तो इंडोलिन प्राप्त होता है, और फिर उसका और फर्दर हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करने पर हम ये इंडोलिन जो है वो ऑक्टाहाइड्रो इंडोल या इंडोल में परिवर्तित हो जाता है। प्लैटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाने पर भी ऑक्टाहाइड्रो इंडोल ही बनता है, लेकिन यदि इंडोल का हाइड्रोजनेशन निकल की उपस्थिति में 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाए तो पिरोल रिंग टूट जाती है और मेथिल 1 अमीनो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है, जैसा इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि निकल की उपस्थिति में 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाने पर हम देख सकते हैं कि इसमें पिरोल रिंग जो है वो ओपन हो जाती है, टूट जाती है और 2-मिथाइल 1 अमीनो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इंडोल न्यूक्लियस में परमाणुओं की जो नंबरिंग है वो हम इस तरीके से करते हैं, जो नाइट्रोजन जो हेट्रो एटम है वहाँ से इसकी हम नंबरिंग शुरू करते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हुए इसको हम बेंजीन रिंग की नंबरिंग तक ले जाते हैं। इंडोल की समस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो पोजीशन 2 और 3 पर या फिर बेंजीन रिंग की स्थिति 6 पर संपन्न होती हैं। इसका कारण यह है कि इंडोल में विभिन्न प्रकार के अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और ये एक अनुनादी संकर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये जो संरचनाएं अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसमें अणु की 2, 3 और 6 स्थितियां जो हैं 2, 3 एंड 6 पोजीशंस ऋणावेशित हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं, अर्थात इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं स्थितियों पर आक्रमण करेगा। अब हम देखते हैं इसकी जो विभिन्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि पोजीशन 2, 3 और 6 पर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्हीं स्थितियों पर होंगी। और ये जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो भी उनमें से भी मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं अधिकतम अभिक्रियाएं स्थिति 3 पर संपन्न होती हैं। इसका कारण यह है कि ऋणावेश के कारण इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण की संभावना तो तीनों परिस्थितियों पर है। कौन सी तीनों? 2, 3 और 6, लेकिन इनके जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है, स्थायीकरण हो जाता है, और वो केवल उस समय होता है जबकि इलेक्ट्रोफाइल स्थिति 3 पर आक्रमण करे। इसे हम इस नीचे की इक्वेशन में देख सकते हैं। यदि स्थिति 2 पर आक्रमण होता है तो जो हमको मिल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें एक अस्थायी संरचना प्राप्त हो रही है, क्योंकि दोनों रिंग्स का एरोमेटिक सेक्सटेट विचलित हो गया है, डेविएट हो गया है। अतः ये वाली स्थिति जो है, जो अस्थायी संरचना है, वो अनुनाद में या रेजोनेंस में अपना योगदान नहीं देती। लेकिन यदि स्थिति 3 पर आक्रमण हो तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो इस प्रकार की होंगी, और ये दोनों संरचनाएं स्थायी हैं क्योंकि दोनों में बेंजीन रिंग का एरोमेटिक सेक्सटेट बरकरार है, रिटेन्ड है, अतः दोनों का
रेजोनेंस में योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि स्थिति 3 पर आक्रमण करने पर हमको जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ज़्यादा स्टेबल प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत अगर यदि 6 स्थिति पर देखें तो वही उसी तरीके की हमको स्थिति मिलेगी जैसे स्थिति 2 पर या पोजीशन 2 पर अटैक होने पर मिलती थी। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रहे हैं, इसमें स्थिति 6 पर यदि अटैक होता है तो फिर एक संरचना ऐसी मिलती है जो कि अस्थायी होती है। इसमें बेंजीन रिंग के साथ पिरोल रिंग का भी एरोमेटिक सेक्सटेट डेविएट हो गया है, विचलित हो गया है। अतः ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस में या अनुनाद में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इस विवेचन से हम कह सकते हैं कि इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की सबसे प्रायिक स्थिति पोजीशन कौन सी हुई? पोजीशन 3 पर हुई। अब आती है मैनिक रिएक्शन। इंडोल की फॉर्मल्डिहाइड व डाइमिथाइल अमीन के साथ क्रिया करवाने पर 3-डाइमिथाइल अमीनो मिथिल इंडोल मिलता है, और जो कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। एक्टिव होने के कारण डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये कपलिंग रिएक्शन भी देता है, और इंडोल की रिएक्शन यदि हम कपलिंग रिएक्शन करवाएं तो एरिल एजो इंडोल प्राप्त होता है। फिर इसकी एक रिएक्शन है सल्फोनेशन की रिएक्शन। पिरिडीन की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंडोल की सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जैसा कि आपने अभिक्रिया में देख रहे हैं। इसके बाद आती है गेटरमैन रिएक्शन। इंडोल क्योंकि अत्यंत क्रियाशील पदार्थ होता है, अतः यह गेटरमैन रिएक्शन भी देता है। यदि इसकी रिएक्शन POCl3 की उपस्थिति में डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ करवाई जाए तो इंडोल 1 एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन। इसकी क्रियाशीलता के कारण ये फिनॉल की भांति रीमर-टीमन रिएक्शन देता है, और क्षार या एल्कली की उपस्थिति में इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाने पर जो मुख्य उत्पाद है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसके रूप में इंडोल 3 एल्डिहाइड मिलता है, और पिरोल रिंग के विस्तार के कारण, इसके एक्सटेंशन के कारण थोड़ी मात्रा में 3 क्लोरोक्विनोलिन भी प्राप्त होता है, जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इंडोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं किसी क्षार या बेस की उपस्थिति में, तो इंडोल 3 एल्डिहाइड और 3 क्लोरोक्विनोलिन भी प्राप्त हो रहा है। एसिटाइलेशन। इंडोल की यदि 147 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिलीकरण करवाया जाए तो प्रमुख रूप से 1,3-डाई एसिटाइल इंडोल मिलता है, और साथ में कुछ मात्रा में उसके द्विलक उत्पाद जो डाइमर प्रोडक्ट है 1,1-डाई 1-एसिटिल 3-इंडोइल एथिलीन भी प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका डाइमराइजेशन भी हो रहा है कुछ मात्रा में, जैसा हम इस रिएक्शन में प्रदर्शित कर सकते हैं। मैनिक रिएक्शन। इंडोल की फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमीन के साथ क्रिया कराने पर 3-डाइमिथाइल अमीनो मेथिल इंडोल प्राप्त हो रहा है, और ये वाली दोनों रिएक्शन अभी हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब आती हैं अमीनो समूह की रिएक्शंस। पिरोल की भांति इंडोल में भी एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप विद्यमान है, लेकिन इसमें पर्याप्त क्षारीय गुण नहीं होता, सफिशिएंट एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पिरोल रिंग के एरोमेटिक सेक्सटेट को पूर्ण करने में प्रयुक्त हो जाता है, और उसके पास प्रोटॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते। इसके विपरीत इंडोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें नाइट्रोजन धनावेशित या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और इंडोल की जो ये वाला ग्रुप है, जो अमीनो ग्रुप है, उसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ इंडोल की रिएक्शन करवाने पर ये एल्केन मुक्त करता है। इस प्रकार से बने हुए ग्रिग्नर रिएजेंट इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड का कई सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, कई संश्लेषणात्मक उपयोग भी
हैं। इसके सोडियम सॉल्ट का एल्किल हैलाइड के साथ आसानी से एल्काइलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इंडोल का सोडियम लवण लिया है, सोडियम सॉल्ट लिया है और इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं, तो हमको 1 एल्किल इंडोल प्राप्त हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंडोल की संरचना और एरोमेटिकता, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ इंडोल। इंडोल के एक अणु में पिरोल रिंग बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कंडेंस्ड है, संघनित अवस्था में है। क्या जुड़ा है, इंडोल में एक पिरोल रिंग और बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है या कंडेंस्ड है। अब यह यौगिक एरोमेटिक है क्योंकि इसमें सामान्य एरोमेटिक यौगिकों के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि अणु की दोनों रिंग्स जो हैं, जो दोनों वलय हैं वो कैसी हैं, प्लेनर हैं, क्योंकि दोनों रिंग्स में प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। इट इज इन sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है, दोनों संयुक्त में द्विबंधों का बंध तंत्र विद्यमान है। इसमें दोनों रिंग्स जो हैं उसमें देयर इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स। इंडोल का अणु कुछ अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। इट इज़ अ रेजोनेंट हाइब्रिड ऑफ सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अतः ये जो यौगिक है वो जो कंपाउंड है इंडोल, ये रेजोनेंस के कारण अत्यधिक स्थायी होता है। चौथा पॉइंट है, ये यौगिक एडिशन रिएक्शंस की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक आसानी के साथ संपन्न कराता है, अर्थात एडिशन रिएक्शंस की तुलना में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अधिक आसानी से इसमें हो जाती हैं। और पांचवा पॉइंट है, दोनों रिंग्स में हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के नियमों का पालन हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो भी सम्मिलित है। तो ये तो था पूरा इंडोल के बारे में। यह कंडेंस्ड 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के विषय में आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।